हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आप तो माशाल्लाह बोलने वाले लोग हैं। हुजूर के यहाँ तो वो लोग भी बोलते हुए दिखे हैं जिन्हें बोलने की उम्मीद ही नहीं जिनसे। वही हुजूर के यहाँ तो कौन कौन बोलता है। सरकार के यहाँ पे पेड़ बोलते हैं, सरकार के यहाँ पे पत्थर बोलते हैं, और सरकार चांद के टुकड़े भी कर देते हैं। कुछ लोग अभी यही बात कह रहे हैं कि हुजूर कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे ये कहो फिर चांद के टुकड़े फिर किसने किए थे अगर हुजूर कुछ नहीं कर सकते तो आप तो माशाल्लाह बोलना भी जानते हैं। हजरत अबू सुफियान कहते मैं ईमान नहीं लाया था उस वक्त, कहते मैं शिकार के लिए गया था, तो हुदूद हरम एक जगह है मक्के में, हुदूद है, मतलब वहां अगर एक नेकी करो तो 1 लाख के बराबर होती है। वो कहते हैं अबू सुफियान कि मैंने देखा, मैं ईमान नहीं लाया था उस वक्त, कि एक बकरी पर भेड़िए ने हमला किया है। हमला थोड़ा सख्त था मगर बकरी बड़ी समझदार थी, वो तेज दौड़ी और दौड़ते दौड़ते हुदूद हरम में दाखिल हो गई। यानी काबे की हद में जो हुदूद हरम है, जब ये हजर अस्वद आया था ना जन्नत से, तो इतना चमकता था, जहां जहां इसकी चमक पहुंची अल्लाह ने उसे हुदूद हरम बना दिया। तो हुदूद हरम में ये बकरी जोर से चली, और जब ये जोर से चली तो पीछे इसके भेड़िया चला, मगर भेड़िए ने जब देखा कि वो हुदूद हरम में दाखिल हो गई तो उसने पीछे को पांव कर लिए, अपने शिकार करने का इरादा तर्क कर दिया। हालांकि जानवरों पर हरम में शिकार करने की पाबंदी नहीं है, मगर फिर भी जानवर पीछे हट गया। जैसे ही वो पीछे हटा, कहते मैंने अपने साथी से कहा देखो ये भेड़िया है, और भेड़िया होके हरम का एहतराम कर रहा है, ये शिकार से पीछे हट गया। कहते भेड़िए ने मेरी तरफ देखा और कहा अबू सुफियान तुझे इस बात पे हैरत है कि मैंने ये हुदूद हरम का शिकार छोड़ दिया, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नहीं। जोर से तो बोले जरा माशाअल्लाह। तो हुजूर के यहाँ तो भेड़िए भी बोलते हैं, आप तो माशाअल्लाह इंसान है ना, जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। ये उर्स निदाई है, अल्लाह आपको मुबारक करे। तकरीर तो मैंने करनी है ही, मगर अपने मिजाज से पहले बाद में करूंगा। 2-3 शेर पढ़ दूं। अब अजमत साहब की तरह आवाज नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत खराब भी नहीं है कि जिस आवाज पर पाबंदी होनी चाहिए। मोहम्मद अली फैजी की तरह आवाज भी नहीं है, मगर 2-3 शेर हुजूर की अम्मी की शान में पढ़ रहा हूं। ये मैंने अशार सैयदा आमना की तुरबत पे खड़े होके भी पढ़े हैं। ये कफील भाई साथ में थे। किसी भी नबी की अम्मी का नाम आपको पता नहीं होगा। आपको किसी रसूल की अम्मी का नाम पता है? किसी को मूसा अलैहिस्सलाम की मां का नाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मां का नाम किसी को पता है? मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मी का ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे, अल्लाह जैसे तूने मुझे मशहूर किया है वैसे मेरी मां आमना को भी मशहूर कर दे। 2-3 शेर पढ़ता हूं बस, उसके बाद तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, मलके दो जहान है, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की मां, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की मां, रहमत का साए बान है मेरे नबी की मां, रहमत का साए बान है, और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की,
चची है मुर्तजा की, दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। चच्ची किसकी है? मौला अली की। और दादी किसकी है? मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं अब अपने तकरीर वगैरह में इतना परफेक्ट हूं कि अब कोई मुझे दाद नहीं देता है तो उसकी समात पे मुझे शक होता है, अपनी तकरीर पे कोई शक नहीं होता। सही बता रहा हूं। हाँ, मैं नहीं देखता, मैं ये बात नहीं कहूंगा कि किधर के लोग बोल रहे हैं किधर के नहीं बोल रहे हैं। जिन्हें हुजूर की अम्मी से मोहब्बत है वो बोल रहे हैं। और अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़ जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। इंसान को ना अपने घर में बोझ बनना चाहिए ना महफिल में आके बोझ बनना चाहिए। कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करें। मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है। ऐसा नहीं कि आप घर में जाएं तो बच्चे डर जाएं, अब्बा आ गए, अब्बा आए हैं, कोई फिरौन का नायब आया है। मुस्कुरा के घर में जाया करें। ये जो मुस्कुराता नहीं ना आदमी, ये अपने घर में जाए तो वहां भी माहौल खराब हो जाता है, और मुस्कुराने वाला अगर कहीं और भी जाके बैठे तो वहां भी माहौल अच्छा कर देता है। चच्ची किसकी है? सैयदा। चच्ची किसकी है? मौला अली की। और दादी है सैयदा फातिमा की। है रखती ये खानदान है। आप कहेंगे मेरे नबी की माँ। एक शेर और पढ़ता हूं। सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी जान। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? अम्मी। और अम्मी जान होती भी है। जो जान निछावर कर दे बच्चों पे वही तो जान है। जो आफते जान बन जाए, जान के लाले पड़ जाए, वो थोड़ी जान है। ये जो लफ्ज दूसरी जगह इस्तेमाल होता है वो आफते जान के मुतरादिफ है। असल जान माँ होती है। सबकी माँ सबकी क्या है? बोलो अम्मी। ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे महबूबा। सोचो। सुभान अल्लाह। अब आखिरी शेर पढ़ता हूँ। सोचो तो किसकी जान है। ये गैर मुस्लिम लोग जो है ना, ये बदअकीदा, ये कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। माज़अल्लाह, ये कहते हैं ना ये लोग। मगर हम सुन्नी क्या कहते हैं? आशिक रसूल, औलिया के मानने वाले, वो तो कहते हैं मुसलमान नहीं थी हुजूर की अम्मी। हम कहते हैं, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब किबला उर्से निदाई। बैठे बैठे इको कम करें भाई। फैज़ाने निदाई जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली फैजी साहब खुला तशरीफ लाए। अब मुकम्मल हो गया जलसा, अब किसी को आना नहीं है। मैं उन पीर लोगों से बड़ा डरता हूं भाई, बुरा ना मानना, जो बिल्कुल मेन वक्त पे आते हैं। ये पहले आराम से बातें आते करते रहते हैं, पान वान खाते रहे, जो भी करना है इनको। और जब इनको लगा कि ये मुकर्रिर तकरीर बीच में कर रहा है, अच्छी हो रही है, तो न जाने कौन सी नियत से आते हैं। क्योंकि दीन का काम को तो नुकसान ही होता है। मुझ पे इतना भारी पड़ता है कि फिर से तकरीर शुरू करनी पड़ती है। अच्छा, ये पहले से आगे नहीं बैठेंगे, ये बीच में आएंगे। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, हमारे मशाइख को। बड़ी अच्छी अच्छी आदतें हैं इनके अंदर, याद रखी जाएंगी। पीर साहब अपने साथ भी लेके आते हैं एक आदमी को, वो तकरीर करके बताता है हजरत ये है, मतलब आप बताइए जरा, ये अजीब सी मसला चल रहा है। अल्लाह ताला इससे बचाए लोगों को। असल में मौला अली ने फरमाया ये जो अपनी तारीफ सुनना है ये रूह की बीमारी है। काहे की बीमारी है ये? हाँ, अपनी तारीफ सुन। खैर, ई को कम करें भाई।